नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल साहित्य मंथन के मंच से मैं डॉक्टर सुमन श्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम कर रहे थे यूनिट 5 हिंदी कविता में विद्यापति की पदावली पद संख्या 1 से लेकर 25 तक, और पिछली वीडियो में हमने 1 से लेकर 10 तक सारे पदों की विस्तृत चर्चा हम कर चुके हैं। और आज हम शुरू करते हैं पद संख्या 11 से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथमे ही अलक तिलक लेब साजी, चंचल लोचन काजर आंजी। जाएब बसन आंग लेब गोए, दूरही रहब ते अर्थित होए। देखिए दोस्तों, विद्यापति अपनी इस श्रृंगारिक रचना में अपनी सखी के द्वारा नायिका को संदेश दे रही है। कुछ उसके बारे में चर्चा की गई है कि जब नायिका अपने प्रेमी से मिलने जाती है तो उसे कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। इसी शिक्षा का वर्णन इस पद में किया गया है। यानी कि नायिका अपने नायक से प्रथम मिलन से पूर्व जो कुछ भी शिक्षा दी जानी चाहिए उसी की चर्चा यहाँ पर की गई है कि नायिका की सखी, यानी नायिका कौन है? राधा, और वो श्री कृष्ण जी से मिलने जा रही हैं। तो नायिका की जो सखी है वो उन्हें क्या क्या समझाती हैं, उसी बात का यहाँ वर्णन किया गया है। देखिए, प्रथम ही अलक तिलक लेब साजी। अलक होता है बाल, और तिलक यानी माथे पर लगने वाला तिलक। तो प्रथमी यानी प्रथम बार, जब हे नायिका, प्रथम बार यानी कि हे सखी, अगर तुम अपने प्रियतम से प्रथम बार मिलने जाओ तो अपने बालों को अच्छे से संवार लेना और माथे के तिलक को भी सजा लेना। चंचल लोचन काजर आंजी, और अपने चंचल नेत्रों को, लोचन क्या होते हैं? नेत्र, और अपने चंचल नेत्रों को काजर से आंजी, यानी काजर से अच्छी तरह से उनमें काजल, आंजी का मतलब होता है लगा लेना। ठीक है, तो इस पूरी पंक्ति का अर्थ हुआ कि प्रथम अलक तिलक लेब साजी, कि हे सखी, जब तुम प्रथम बार यानी पहली बार जब नायक से मिलने जाओ तो अपने अलक यानी बालों को अच्छे से सजा लेना और माथे पर तिलक भी लगा लेना। चंचल लोचन, और अपने चंचल नेत्रों को काजल से अच्छी तरह से आंज लेना, यानी उनको अच्छे से उनमें काजल लगा लेना। जायब बसन आंग लेब गोए, दूरही रहब ते अर्थित होए। अर्थात उसकी सखी कहती है, जब तुम प्रियतम से मिलने जाओ तब बसन यानी वस्त्र को, आंग लेब गोए यानी अपने वस्त्रों से अपने अंगों को अच्छे से ढक लेना। दूरही रहब ते अर्थित होए, यानी जो अर्थित होता है, जो अर्थित का अर्थ होता है याचक, यानी कि जो इच्छा रखने वाला, किसी चीज़ की इच्छा रखता है वो अर्थित होता है। और उस अर्थित यानी उस प्रियतम से दूरही रहब, तुम दूर ही रहना। मोरी बोलब सखी रहब लजाए, कुटिल नयन देब मदन जगाए। यानी मोरी बोलन, यानी मोरी का अर्थ होता है मोड़ लेना, बोलन मतलब बोलते समय, यानी जब तुम नायक के पास जाओ तो उससे बोलते समय या उससे बातें करते समय अपना मुख मोड़ लेना। सखी रहब लजाए, और हे सखी, तुम बार बार लज्जा का प्रदर्शन भी करना। कुटिल नयन देब मदन जगाए, कुटिल नेत्रों से यानी अपने चंचल नेत्रों से कभी कभी उस नायक की तरफ देखकर उसके मन में मदन जगाए, यानी मदन अर्थात कामदेव को तुम जगा देना। झापब कुछ दरसाओब आध, खन खन सुदृढ़ करब निबी बांध। यानी झापब कुछ, कुछ यानी स्तन, और दर आब आध यानी कभी कभी तुम अपने
स्तनों या उरोजों को ढक लेना। झापब का अर्थ होता है ढक लेना, और कभी कभी उसके दर्शन करा देना। खन खन सुदृढ़ करब निभि बांध, और खन खन का अर्थ देखो, कई बार हमने कितने पद पढ़े हैं ना पिछले, उनमें भी कई बार आया है कि खन खन का अर्थ होता है कि बार बार। सुदृढ़ का अर्थ होता है मजबूत। करब कर लेना, यानी सुदृढ़ करब निबी बांध। निबी बांध क्या होता है कि कमर में बांधने का, या धोती या साड़ी है ना, उसमें लगने वाली जो गांठ होती है उसको बोलते हैं निबी बांध। यानी उसको नीचे सरकने से रोकने वाली वो गांठ होती है, उसको बोलते हैं निबी बांध। और तुम बार बार, खन खन अर्थात बार बार, उसको सुदृढ़ करने का प्रयत्न करना। आगे कहती हैं, मान करे किछु दरसब भान, रख रखब ते पुनु पुनु आब, हम की सीखा ओबी ओ रस रंग, अपनहि गुरु भय कहत अनंग, भनई विद्यापति ई रस गाव, नागरी कामिनी भाव बुझाव। यानी कि सखी कहती है कि हे नायिका या हे सखी, मान करब किछु दर्शन, दर्शब भाव, दर्शब मतलब दिखाने का भाव रखना। यानी कि सखी कहती है कि मान रखने का भाव भी बनाए रखना। मान यानी स्वाभिमान, अपने स्वाभिमान को भी तुम बनाए रखना। और रस रखब ते पुन पुन आब, यानी कि इस रस रीति को, ये रस रीति होती है, इस रस रीति को ऐसा करने से, यानी जो रस रीति का अर्थ होता है कि जो रस की जो प्राप्ति होती है ना, उसको अगर तुम ये सब क्रियाएं करोगी तो इस रस रीति को पुनः पुनः आब, यानी इसको बार बार इसमें वृद्धि होती है। अगर आप ऐसा करती हो तो इससे रस रीति में वृद्धि होती है, यानी इससे रस की प्राप्ति अधिक होती है। हम की सिखा ओ भी आओ रंग रस रंग। अब जो राधा रानी है या राधा जी हैं वो कहती हैं कि हे सखी, हमें इस, हम की सिखा, यानी हमें इस रस रंग की शिक्षा की मतलब क्या देती हो, औ अब रस रंग, यानी इस रस रंग की शिक्षा अब हमें क्या देती हो। यानी कि मैं तो पहले से ही इसके बारे में जानती हूँ। क्यों? क्योंकि अपने ही गुरु भय कहत अनंग, यानी कि इसके संबंध में, यानी इस रस रीति के संबंध में तो हम अपने ही गुरु, अपने गुरु भय कौन, कहत अनंग, अनंग अर्थात कामदेव, यानी अपने गुरु अनंग या कामदेव के संपर्क में रहते हैं, और वे तो इस रीति के लिए ही व्याख्यात हैं। भनई विद्यापति ई रस गाब। अब विद्यापति कहते हैं कि वह चतुरबाला, यानी जो वो नायिका राधा है, वो चतुरबाला रस रीति के इस भाव को, नागरी कामिनी, वो जो चतुरबाला है, नागरी कामिनी है, वो भाव बुझाओ, बुझाओ अर्थात जानती है, यानी कि वो चतुरबाला है, वो इस रस रीति के भाव से परिचित है। ठीक है, अर्थात कहने का भाव यह है कि इस पद संख्या 11 में हमने देखा कि जब नायिका अपने प्रियतम से प्रथम मिलन के लिए जाती है तो उसकी सखी उसे बताती है कि उसे क्या क्या करना चाहिए, यानी इस प्रकार की शिक्षा इस पद संख्या 11 में सखी के द्वारा राधा को दी गई है। तो चलिए आगे देखते हैं पद संख्या 12। पद संख्या 12 में देखते हैं, सुंदरी चलली है पहु धरना, चहु दिस सखी कर धरना, जाइतहु लागू परम डरना, जैसे शशि कांप राहु डरना, जाइतहु हार टूटही गेलना, भूखल बसन मलिन मेलना, रोए रोए काजर दहाए देलना, अकन्ही सिंदूर मोटाए देलना, भनई विद्यापति गाउलना,
दुख सही सही सुख पाउलना। यहाँ पद संख्या 12 में विद्यापति नायिका के मिलन की अवस्था का चित्रण करते हुए कहते हैं कि नायिका की सखियाँ जो नायिका को पकड़कर प्रियतम के घर ले जाने के लिए आतुर हैं, उन्हीं का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। चललीहु का अर्थ होता है चलो, और धरना, धर अर्थात यानी धरना यानी पकड़ लेना यानी पकड़ कर, और भूखन यानी आभूषण, और अद कहीं का अर्थ होता है यानी आतंक कह सकते हैं, यानी डर से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। सुंदरी चललीहु पहु धरना, यानी सखियां हैं वो नायिका को, उस सुंदरी को चललीहु चलो, पहु धरना यानी उसको पकड़ कर ले जाती हैं। चहु दिस सखी कर धरना यानी चारों तरफ से जो उसकी सखियां हैं, चारों दिशाओं से यानी चारों साइड से उसको पकड़ लेती हैं और उसको ज़बरदस्ती अपने प्रियतम के घर ले जाने के लिए कहती हैं और पकड़ कर ले जाती हैं। जाइतहु लागू परम डरना, जैसे शशि कांप राहु डरना। अर्थात विद्यापति कहते हैं कि प्रियतम के पास जाने में वह जो सुंदरी थी वह डर रही थी। किस प्रकार डर रही थी? जिस प्रकार शशि कांप राहु डरना, यानी जिस प्रकार चंद्रमा है वो राहु के डर से कांपता है, उसी प्रकार वो नायिका है वो प्रियतम के पास जाने से डर रही थी। जाइतहु हार टूटई गेलना, भूखल बसन मलिन मेलना, यानी कि जब वो नायिका अपने प्रियतम से मिलने के लिए जाती है तो रास्ते में क्या होता है कि उस बाला के जो हार था वो टूट ही गेलना, यानी उसके गले का हार था वह टूट कर गिर जाता है। और बसन अर्थात यानी उसके जो कपड़े हैं भूखल, उस मलिन मेलना यानी उसके जो कपड़े हैं वो मिट्टी से लथपथ हो जाते हैं, यानी उसके कपड़े भी इधर उधर अस्त व्यस्त हो जाते हैं। यानी किसके कारण? उसकी घबराहट के कारण। रोए रोए काजल दहाए देलना, और वह नायिका प्रियतम से मिलने के लिए जाते समय बहुत डर रही है। किस प्रकार डर रही है? जिस प्रकार शशि है वो राहु के डर से कांपने लगता है, उसी प्रकार वह डर रही है। और क्या हो रहा है उसके साथ? रोए रोए काजल दहाए देलना, और उसने रो रो कर सारा जो काजल है वह बहा लिया है, यानी कि उसका रो रो कर सारा काजल है वह बह गया है। और सिंदूर मोटाए देलना, और उसने जो माथे पर सिंदूर बिंदु लगाया हुआ था वह भी पसीने के कारण, यानी घबराहट से पसीना आता है, और उस घबराहट के कारण जो पसीना आया उससे उसके माथे पर लगा हुआ जो सिंदूर बिंदु था वह भी मिट गया था। आगे कहते हैं, भनई विद्यापति गाओल ना, दुख सही सही सुख पाओल ना। देखिए कितनी अच्छी पंक्ति है। भनई अर्थात कहते हैं, विद्यापति कहते हैं गाओल ना, प्राप्त नहीं कर सकते, क्या नहीं? दुख सही सही सुख पाओल ना। अर्थात विद्यापति कहते हैं कि बिना दुख पाए सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। यानी कि प्रस्तुत पद में विद्यापति क्या बताना चाहते हैं कि राधा को जो प्रेम मिलन का यह सुख जो प्राप्त हो रहा है वो आकस्मिक रूप से प्राप्त नहीं हुआ है उसको, यानी वो अचानक से ऐसे ही उसको ये सुख नहीं मिल गया है, और इसके लिए उसे क्या करना पड़ा? उसके लिए उसको अपना सब कुछ लुटा देना पड़ा। यानी उसने जो निरंतर आंसू प्रवाह से अपना जो काजल धो लिया था, तथा राधा ने यानी जो नायिका है या राधा, उसने अपने सारे जो हृदय को द्रवित द्राक्ष की तरह, एक द्राक्ष की तरह निचोड़ कर क्या किया
कृष्ण को अर्पित कर दिया, यानी अपना जो संपूर्ण हृदय था वो कृष्ण को समर्पित कर दिया। जिस प्रकार से देखिए भक्त को, यानी कोई भक्त होता है वो ईश्वर की प्राप्ति के लिए अपना सब कुछ लुटा देता है, अर्थात अपने प्रभु पर सर्वस्व न्योछावर कर देता है। एक भक्त को अपने आराध्य को पाने के लिए इन दशाओं से गुजरना पड़ता है। ठीक है, उसी प्रकार से राधा को भी इन दशाओं से गुजरना पड़ा है। अतः राधा को भी यह सौभाग्य है, वो ऐसे ही प्राप्त, अनायास ही प्राप्त नहीं हुआ है, यानी बिना कष्ट के उसे ये सौभाग्य है, ये प्राप्त नहीं हुआ है। राधा के प्रेम को विद्यापति कुंदन के समान कहते हैं कि जिस प्रकार अग्नि में तप कर कुंदन है वो अधिक चमकीला हो जाता है, अर्थात और अधिक शोभायमान हो जाता है, उसी प्रकार इस कष्ट की प्राप्ति से मिलने वाला जो मन का उल्लास यानी खुशी है वो किस से मिश्रित है? भय से मिश्रित है। यानी कि यहाँ पर देखिए भय को भी दर्शाया गया है। ये जो मन की जो खुशी है, उल्लास है, वो भय मिश्रित आशंकाओं से पूरित है। यानी कि राधा को यह सुख जो प्राप्त हुआ है यह अनायास ही प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं पद संख्या 13 को। तो चलिए देखते हैं पद संख्या 13 को। बिरह व्याकुल बकुल तरुवर पेखल नंद कुमार से, नील नीरज नयन स्वयं सखी ढरई नीर अपार रे। पेखी मलयज पंख मृग मद ताम रस घनसार रे। निज पानी पल्लव मूंदी लोचन धरनी पड़ असंभार रे। बहिन मंद सुगंध शीतल मंद मालया समीर रे। जानी प्रलय काकल कालक प्रबल पावक दहक सुन शरीर रे। अधिक बेपथ टूटी पड़ खिती मसन मतुता माल रे। मुकुता माल रे। अनिल तरल तमाल तरुवर मुंच सुमनर जाल रे। मानी मनी तजी सुदती चलू जही सै रसिक सुजान रे। सुखद स्तुति अति सरस दंडक कवि विद्यापति भान रे। अर्थात प्रस्तुत पद में क्या कहा गया है कि जो सखियां हैं वो अपनी सखी को कहती हैं कि हे सखी तुम मान को छोड़कर प्रियतम से मिलने के लिए जाओ। यानी उनसे आग्रह करती हैं सखियां कि तुम मान छोड़कर प्रियतम से मिलने जाओ। पहले तो सखियां कह रही थी कि तुम अपने स्वाभिमान को संभाले रखना, लेकिन जब से सखियां श्री कृष्ण को देखकर आई हैं, यानी श्री कृष्ण की अपार सुंदरता को देखने के बाद वो अपनी सखी से कहती हैं कि तुम मान यानी स्वाभिमान को छोड़कर श्री कृष्ण से मिलने जरूर जाओ। इससे पहले कि हम इस पद की व्याख्या करें, इसमें आए कुछ शब्द हैं उनके अर्थ हम जान लें। सबसे पहले बकुल, बकुल होता है मोलश्री का पेड़। ठीक है। मलयज, मलयज का अर्थ होता है चंदन। तामरस, तामरस यानी कमल। पानी हाथ। और दहिल, दहिल का अर्थ होता है सुन यानी शून्य। आगे देखते हैं। दहक का अर्थ होता है दाह करती है। ठीक है। आगे देखते हैं। बेपथ का अर्थ होता है व्याकुल यानी व्यथित। और अनिल का अर्थ होता है वायु। तरल यानी चंचल। मुंच गिरते हैं। सुमनस यानी सुंदर पुष्प। और सुदति, सुदति का अर्थ होता है सुंदरी। और राय यानी राधा।
रई या राय। ठीक है, तो चलिए अब इस पद का अर्थ समझते हैं। विरह व्याकुल बकुल तरुवर पेखल नंद कुमार रे, नील नीरज नयन सम सखी ढरई नीर अपार रे। यानी जब से सखियां श्री कृष्ण को देखकर आई हैं और उसकी श्री कृष्ण की व्यथा को राधा को सुना रही हैं कि विरह से व्याकुल वह नंद कुमार बकुल तरवर यानी बकुल मालश्री के पेड़ के नीचे यानी मौलश्री के पेड़ के नीचे नंद कुमार हैं, वो विरह से व्याकुल और क्या कर रहे हैं, नील नीरज नयन स्वयं सखी ढरई नीर अपार रे। यानी अपने नीले नेत्रों से, नयन मतलब नेत्रों से, स्वयं सखी हे सखी ढरई नीर अपार रे, यानी नेत्रों से अपार अश्रु की धारा है वह बह रही है। यानी वो अत्यंत व्याकुल हैं, किस लिए, राधा से मिलने के लिए। ठीक है, पेखी मलयज पंख मृग मद ताम रस घनसार रे, निज पानी पल्लव मूंदी लोचन धरनी पड़ असंभार रे। आगे सखी कहती हैं कि हे सखी, पेखी मलयज पंख मृग मद ताम रस घनसार रे, निज पानी पल्लव मूंदी लोचन धरनी पड़ असंभार रे। यानी कि वो जो प्रियतम है वो नील कमल के समान नेत्रों वाला है और उससे, उन नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही है, यानी वो बहुत व्याकुल है। और क्या कर रहा है कि पेखी मलयज पंख मृग मद ताम रस घनसार रे, कि हे सुंदरी, तेरे तन पर धारण कराए जाने वाले जो अंगराज, कस्तूरी, कपूर और कमल पुष्प को देखकर, मलयज कमल पुष्प को देखकर अपने दोनों हाथों से निज पानी, पानी मतलब हाथ, अपने दोनों हाथों से अपने नेत्रों को मूंद कर, मूंदी लोचन, नेत्रों को मूंद कर धरनी पड़ असंभार रे, यानी कि धरती पर व्याकुल होकर गिर पड़े हैं। यानी उसकी दशा है वो अत्यंत ही दयनीय हो चुकी है। आगे देखते हैं। बहई मंद सुगंध शीतल मंद माल्या समीर रे, जानी प्रबल कालक प्रबल पावक दहक सुनी शरीर रे। अर्थात आगे सखी बताती हैं कि बहई मंद सुगंध शीतल मंद माल्या समीर रे, जनी प्रलय कालक प्रबल पावक दहक सून शरीर रे। अर्थात हे सखी, जो ये शीतल और सुगंधित मंद मलय शरीर यानी मलय समीर जो हवा है वह प्रलयकालीन अग्नि के समान उसके सून शरीर अर्थात शून्य शरीर का दाह, दहक मतलब दाह करती है। अर्थात हे सखी, विरह के कारण जो ये प्रलयकालीन जो मलय समीर है, जो कैसी है, सुगंधित है, शीतल है और मंद प्रलयकालीन समीर है, ये उसके शून्य शरीर को दहक यानी दहन करती है, यानी उसको अत्यधिक पीड़ित कर रही है। क्यों? क्योंकि आपके विरह के कारण ये सब उसके साथ हो रहा है। इस प्रकार सखियां हैं वो अपनी सखी को बताती हैं कृष्ण की दशा के बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं। अधिक बेपथ टूटी पड़ खिती मन ने मुकुता माल रे, अनिल तरल तमाम तरुवर मुंच सुमनस जाल रे। और आगे सखी कहती हैं कि अधिक बेपथ टूटी पड़ खिती मन मस ने मकुता माल रे,
अनिल तरल तमाम तरुवर मुंच सुमनस जाल रे। अर्थात हे सखी, अधिक व्यथित होने के कारण, बेपुत यानी व्यथित होने के कारण उनके गले में पड़ी हुई जो मुक्ता माल, मोतियों की जो माला है वो टूटकर ज़मीन पर यानी पृथ्वी पर गिर पड़ी है। और अनिल यानी वायु के द्वारा उद्दोलित होकर तमाम तरुवर यानी जो तमाल वृक्ष है उसके जो पुष्प सुमनस यानी पुष्प हैं वो गिरकर बिखर गए हैं। यानी जिस प्रकार से हवा वृक्ष को उद्दोलित करती है, हिलाकर उसके जो पुष्प होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, उसी प्रकार से माधव की भी स्थिति हो गई है। यानी माधव श्री कृष्ण भी पृथ्वी पर व्याकुल और व्यथित पड़े हुए हैं। आगे देखते हैं। मानी मनी तजी सुदति चलू जही सय रसिक सुजान रे सुखद स्तुति अति सरस दंडक कवि विद्यापति भान रे। इस प्रकार जो नायिका है उसको सखी समझाते हुए कहते हैं कि मानी मनी तजी सुदची चलू जही। अर्थात हे सखी, अधिक व्यथित होने के कारण उनकी स्थिति है वो हमसे देखी नहीं जा रही है, इसलिए हे सखी, दंडक छंद के समान मधुर, सरस अर्थात मधुर, दंडक छंद के समान मधुर वाणी वाली सुखद श्रुति यानी उसकी जो वाणी है वो सुनने में खुशी प्रदान करे, ऐसी उस नायिका को कहती हैं कि हे सखी, कवि विद्यापति भान रे। कवि विद्यापति कहते हैं कि हे सखी, मानी मनी तजी यानी मान को त्याग कर तुम श्री कृष्ण से रसिक सुजान रे। उस रसिक, रसिक होता है रस को चाहने वाला यानी रस की इच्छा करने वाले, उस रसिक के पास यानी उस प्रेमी के पास तुम चली जाओ। ठीक है, तो देखते हैं आगे पद संख्या 14। तो दोस्तों, आज की इन 3 छंदों में हमने पद संख्या 11, पद संख्या 12 और पद संख्या 13 की विस्तृत व्याख्या की है। इसको अच्छे से 1-2 बार पढ़ें और उसकी व्याख्या को और उसके जो शब्दार्थ दिए गए हैं उनको अच्छे से आप समझ लें, और इन पदों में किस चीज़ की व्याख्या की गई है यानी उस विषय को भी आप अच्छे से जान लें। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पद संख्या 14 से हम शुरू करेंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।